आज हम बात कर रहे हैं प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो प्लांट में देखा जाता है। ये मेनली दो टाइप का हो सकता है, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल प्रोपगेशन मेनली 4 तरीक़ों से हो सकता है, रूट से, स्टेम से, लीफ के ज़रिए या फिर बुलबिल एंड ट्यूरियन के ज़रिए। और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन भी 4 तरीक़ों से हो सकता है, एक है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग, तीसरा है ग्राफ्टिंग और चौथा है माइक्रो प्रोपगेशन। कुछ प्लांट्स के रूट कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं जिनके रूट से दूसरे प्लांट्स के सैपलिंग्स पैदा हो सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स के रूट्स ट्यूबरस होते हैं। इन ट्यूबरस रूट्स में से बड्स निकलते हैं जिससे एक नया प्लांट बन सकता है। ऐसे रूट्स देखने को मिलते हैं स्वीट पोटैटो एंड डालिया जैसे प्लांट्स में। ये रूट्स ट्यूबरस टाइप के होते हैं और इसमें से बड्स निकलते हैं। स्टेम से होने वाले प्रोपगेशन में बहुत टाइप के प्रोपगेशंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, जैसे कि हमें देखने में मिलता है आलू में, यानी कि पोटैटो में। पोटैटो एक स्टेम है जो हमें अंडरग्राउंड यानी कि मिट्टी में नीचे मिलता है। इसमें नोड्स दिखाई देते हैं और उन नोड्स से छोटे छोटे बड्स निकल आते हैं और एक एक बड से एक नया पोटैटो प्लांट हो सकता है। दूसरा है क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम ग्रासेस में देखने को मिलते हैं। इसमें एक मेन प्लांट से एक स्टेम क्रीप करके यानी कि मिट्टी के नीचे से जाकर एक दूसरी जगह पे एक नए प्लांट को बना सकता है। और तीसरा तरीका है एरियल स्टेम। ये कुछ कैक्टस टाइप का प्लांट होता है। ये देखने को मिलता है ओपनशिया में। इसका जो एक एक फाइलोक्लैड होता है, उस एक एक फाइलोक्लैड से एक नया प्लांट बन सकता है, यानी कि एक एक फाइलोक्लैड एक न्यू प्लांट को जन्म दे सकता है। अब आते हैं लीफ से होने वाले यानी कि पत्तों से होने वाले प्रोपगेशन में। कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड प्लांट्स होते हैं जिनके पत्तों के किनारों पे यानी कि साइड्स में छोटे छोटे बड्स दिखाई देते हैं, यानी कि छोटे छोटे सैपलिंग्स दिखाई देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ये पत्ता जब नीचे गिरता है मिट्टी में तब उसमें से नए प्लांट्स बन जाते हैं। और चौथा है बुलबिल यानी और ट्यूरियंस। बुलबिल्स एक एसेक्सुअल यूनिट है जो लिलीज, एगेव ऐसे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ये लीव्स के एक्सियल पॉइंट में मिलता है और इसमें से एक नया प्लांट बन सकता है। और दूसरा है ट्यूरियन। ट्यूरियन भी एक प्लांट प्रोपगेशन का यूनिट है जिसका एक एग्जाम्पल है यूट्रिकुलरिया। इसमें से वाटर प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब आते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में, जिसमें से सबसे पहला है कटिंग। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि हिबिस्कस, जिसके हम स्टेम को काट कर अगर मिट्टी में लगा दें तो वो नया प्लांट बन सकता है। और कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि स्नेक प्लांट्स, जिसके हम पत्तों को काट कर अगर हम लगा दें तो उससे एक नया प्लांट बन सकता है। दूसरा आता है लेयरिंग। लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि एक मेन प्लांट के एक ब्रांच को लेकर अगर हम मिट्टी के नीचे दबा दें तो उस मिट्टी के नीचे दबे हुए ब्रांच में से रूट्स निकल आते हैं। जब ये रूट्स निकल आते हैं तब उस ब्रांच को अगर हम रूट के साथ अलग कर लें तो वो एक नया प्लांट बन चुका होता है। अब आता है तीसरा प्रोसेस जिसका नाम है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑलरेडी रूटेड प्लांट के स्टेम के ऊपर एक दूसरे प्लांट का स्टेम कट करके लगा दिया जाता है। जो प्लांट ऑलरेडी रूटेड है उसे कहा जाता है स्टॉक और जो बाद में लगाया जाता है उसे कहा जाता है स्कायन। और ये दोनों कैम्बियम से जुड़ जाते हैं और इसमें जो फल मिलता है वो फल होता है स्कायन वाले प्लांट का। अब आता है माइक्रो प्रोपगेशन। इस प्रोसेस में एक प्लांट का एपिकल पोर्शन से एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट कर लिया जाता है। अब उस प्लांट टिश्यू को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया जाता है जिसके अंदर कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं जो उस प्लांट टिश्यू से शूट और रूट को बनाने में हेल्प करते हैं।
अब वो टिश्यू उस न्यूट्रिएंट कल्चर में धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक कैलस बनाता है, और इस कैलस से बाद में धीरे धीरे एक शूट और रूट बन जाता है हार्मोन्स की इफ़ेक्ट की वजह से। अब उस छोटे से सैपलिंग को जो उस टिश्यू से बन गया है, उस सैपलिंग को अगर हम मिट्टी में यानी कि सॉइल में प्लांट कर दें तो उससे हम एक नया प्लांट पा सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो प्रोपागेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जो एग्जांपल्स होते हैं उसे अगर हम नेचर में एक्चुअल में देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है हमारी बुक के डायग्राम से। तो इसीलिए उन नेचुरल चीज़ों को, खूबसूरत चीज़ों को एक्चुअल में देखने के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम में उसके कुछ नेचुरल फ़ोटोग्राफ्स डाले हैं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में जाकर उन फ़ोटोग्राफ्स को देख सकते हैं, यानी कि इन एग्जांपल्स के एक्चुअल नेचुरल चीज़ को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो और जो नेचुरल फ़ोटोग्राफ्स मैंने डाले हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। थैंक यू।